जिनवर हसवट मानस दंसण मग्गं बुच्छामि जहाँ कमं समासेन गुरुवापाञ्जिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीर मोक्ष मार्ग उपदेशिका। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलाई पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान सत्सनय वर्तमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा कृत अष्टपाहुड़ ग्रंथ, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में प्रथम पाहुड़ दर्शन पाहुड़ 36 गाथाओं के माध्यम से हिंदी टीका परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी द्वारा जो हिंदी टीका हमें प्राप्त है, उस हिंदी टीका को आधार बनाते हुए आज हम सभी इस दर्शन पाहुड़ की चौथी गाथा में प्रवेश करेंगे। सम्मतरयण भट्टा जानन्ता बहु विहाय सत्थायं आराहणाभिरह्या भवन्ति तथैव तथैव भवन्ति तथैव तथैव। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कारिका नंबर 4 के माध्यम से कहते हैं, सम्मतरयण भट्टा, सम्यक रूपी रत्न से जो भ्रष्ट है। किससे भ्रष्ट है? सम्यक दर्शन रूपी रत्न से जो भ्रष्ट है, वह जानता बहु विहायम सत्थायम, सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी क्या कह रहे हैं बताओ? जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह सभी तरह की विद्याओं में निपुण होता हुआ भी, सभी प्रकार की विद्याओं को जानता हुआ भी आराधनाभिरह्या, और क्या है? 4 आराधनाओं से रहित है। किनसे? सम्यक से रहित है, 4 आराधनाओं से रहित है। वह कौन है? भवन्ति तथैव तथैव। वह क्या करता है? संसार में भ्रमण करता है। क्या करता है? वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। प्रिय बंधुओं, 4 आराधनाएं कौन सी हैं? सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना। इस प्रकार से 4 आराधनाओं का वर्णन, 4 आराधनाओं का विवेचन आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना में संक्षेप विश्लेषण रूप में किया हुआ है। उसके पश्चात में आचार्य भगवंत कहते हैं, सुनील भैया माइक आप या तो हटा दिया जो सम्यक दर्शन से रहित है, इन 3 रत्नों के लिए जो प्राप्त नहीं है, 3 लोक की विभूति जिसके पास में है, किसकी विभूति?
तीनों लोकों की विभूति है। तिजोरी में किसी तरह के रत्नों की कमी नहीं है। अभी सुनील भैया, आप कागज के टुकड़ों के कारण संपत्ति वाले कहलाए जा सकते हो और लोग कहेंगे भी, लेकिन आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी के सामने आपके उन रत्नों की कोई कीमत नहीं है। संदीप भैया, आचार्य भगवत कहते हैं यदि आपके पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी यदि रत्न प्राप्त नहीं हुआ तो आपने अपने जीवन में आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि आपने आज तक जो भी प्राप्त किया है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? और जो भौतिक वस्तुएं आपने प्राप्त की हैं वे सभी भौतिक वस्तुएं संसार में छूटने वाली हैं। बात समझ में आ रही माताओं? आपने नाना तरह के परिग्रह एकत्रित करके रखे हैं, लेकिन जो जो संपत्ति के माध्यम से आपने एकत्रित करके रखा है, तिजोरी में ताला बंद करके रखा है, वह सब कुछ आपका आपके साथ में जाने वाला नहीं है। इस भाव में हो तो आपका कहलाएगा, लेकिन आपके जाने के बाद वह किसी और का होगा। लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न एक ऐसा रत्न है जो इस भाव में भी आपको पूजता प्रदान करेगा। देवियों, इस भाव में भी आपको पूजता प्रदान करेगा और अगले भाव में भी तुम्हारे लिए पूजता देगा। बात ध्यान से सुनना, यदि चूक जाओगे तो पछताओगे, क्योंकि चारित्र की बात नहीं कही जा रही, अभी मात्र विश्वास और श्रद्धा और आस्था की बात कही जा रही है। आचार्य भगवत हिंदी टीकाकार आचार्य गुरुदेव विभव सागर जी कहते हैं कि पर्वत से गिरा हुआ व्यक्ति, पर्वत से गिरा हुआ व्यक्ति एक बार मरण को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? एक ही बार मरण को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से गिर चुका है, जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान से गिर चुका है, जो व्यक्ति सम्यक चारित्र से गिर चुका है, वास्तविकता में वह व्यक्ति अपने भाव भाव में गिरा हुआ है। प्रिय बंधुओं, सम्यक दर्शन क्या है? मात्र कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन को बढ़ाने की बात कही। आप एक भजन बोलते तुमने सुना भी होगा, कई बार बोला भी होगा। क्या बोलते हैं? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए वह कैसे संभल पाए। क्या कहते हो? हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं कि यदि हमारे द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रमाद हो जाए तो आप मुझे नजरों से मत गिरा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाता है फिर संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हीं पंक्तियों को आचार्य गुरुदेव क्या लिखते हैं? श्रद्धा से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, श्रद्धा से जो गिर जाए वह कैसे संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। वहां पर हम नजरों की बात करें, लेकिन आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे श्रद्धा गुण से कहीं गिरे हुए तो नहीं हो। मैंने पूरे बताया था श्रद्धा क्या है, श्रद्धा किसकी है, किसके प्रति है, किसके लिए है। श्रद्धा
किसका होता है इसे धारण करने से? जीव का। अजीव का कल्याण होगा क्या? जिसका विष पर श्रद्धान है वह विष को ग्रहण नहीं करेगा, और जिसका श्रद्धान नहीं है वह कुछ भी ग्रहण करता है। प्रिय बंधु, श्रद्धा सम्यक दर्शन अमृत है। क्या है? सम्यक दर्शन अमृत है। आचार्य भगवान कहते इस अमृत को पियो और पिलाओ। धर्मामृतम सह कृष्णा। आचार्य भगवंत समग्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ग्रंथ में कहते हैं धर्मामृतम सह कृष्णा। क्या? धर्म रूपी अमृत को तृष्णा के साथ पियो और तृष्णा के साथ पिलाओ। क्या करो? तृष्णा के साथ पियो और तृष्णा के साथ पिलाओ। आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो आप क्या पिलाते हो? ठंडा पानी, चाय आदि आदि, जो जैसा ग्रहण करता वैसा। लेकिन जब आप जिनालय में आते हो, जिनवाणी के समक्ष बैठते हो, तो मां जिनवाणी तुम्हें क्या पिलाती है? सम्यक दर्शन रूपी रत्न तुम्हारे लिए देती है, सम्यक दर्शन रूपी अमृत पिलाती है, जिससे तुम जयवंत हो सको। क्या हो सको? तुम्हारा भी कुछ नाम हो, संपत्ति के बल पर तुम्हारा यहाँ नाम हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के बल पर तुम्हारा वहां पर भी नाम हो सकता है। इसलिए बढ़ाना किसे है? मात्र श्रद्धान को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? किसके प्रति श्रद्धान बढ़ाना है? श्रद्धान किसके प्रति बढ़ाना है? यदि मुझे स्वयं पर विश्वास होगा तब मैं दूसरे पर विश्वास कर सकता हूं। कर सकते कि नहीं कर सकते? यदि स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, एक बच्चा पेपर हॉल प्रवचन पेपर हॉल में पेपर देने के लिए जाए और उसे स्वयं विश्वास नहीं है कि मैं पेपर दे दूंगा, तो क्या पास हो सकता है क्या? और एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उसे विश्वास है, अंदर में उसने भावना बना करके रखी कि मैं पास हो जाऊंगा, तो क्या होता है? वो कैसे भी करके जो कुछ आता है थोड़ा थोड़ा लेकर उसकी पॉजिटिविटीज उस पर प्रभाव डाल रही है। एक मुनिराज का उदाहरण आता है कि 12 वर्ष तक उन मुनिराज के लिए नमोकार मंत्र नहीं हुआ। आकाश भैया 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। कहानी आती हमारी देवियों ने सुनी होती। एक मुनिराज के लिए और दीक्षा ले ली, मुनिराज बन गए। अब 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, अब कल्याण कैसे होगा? आज हमारी माता याद कहती माता जी हमसे कुछ बनता तो नहीं, हम कैसे दीक्षा ले लें, हम कैसे प्रतिमा धारण कर लें, हम कैसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाए, हमें कुछ आता नहीं है। माताओं, जितनी बुद्धि तुम गृहस्थी को चलाने में लगाते हो, जितनी बुद्धियां व्यापार को चलाने में लगाते हो दीपेश भैया, उसकी यदि 1% बुद्धि भी यदि धर्म क्षेत्र में लगा दो तो आपको केवल ज्ञान होने में समय मिलेगा। लगाते कि नहीं लगाते? तो उन मुनिराज के लिए 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र नहीं याद हुआ और उन मुनिराज को विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो मेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु के कहने पर दीक्षा ले ली, गुरु के कहने पर पिछी कमंडल ले लिया, गुरु जैसा आचरण करते वैसे करते जाते, गुरु जैसा कहते वैसा करते जाते। एक दिन आहारचर्या के लिए जा रहे थे मुनिराज। कहाँ जा रहे थे? आहारचर्या के लिए जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते एक माता, दादी माता नदी किनारे बैठ करके दाल और दाल के छिक्कल को अलग कर रही थी। क्या कर रही थी? अब तो घर घर में होने लगे काम। पहले के समय में नदी के किनारे जाकर के दाल धोना आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं होती थी। दाल और दाल के छिलकों को अलग कर रही थी। तो मुनिराज
जा करके आहारचर्या के पश्चात जा करके अपने शिलाओं पर जंगल में जा करके साधना करने बैठ गए। और सब साधना करने बैठे तो केवल ज्ञान हो गया। अब गुरु मंदिर में बैठकर पूछ रहे हैं, जिनालय में बैठ करके पूछ रहे हैं, भैया ये शोर किस बात का है? फलाने फलाने मुनिराज को केवल ज्ञान हो चुका है। मात्र किसके बल पर? श्रद्धा के। किसके बल पर? मात्र विश्वास रखो किसके प्रति भैया? तीन लोक के नाथ। तीन लोक के नाथ में भी किसी पर विश्वास रखा होगा जब वो तीन लोक के नाथ बने हैं। आप अभी एक के नाथ हो। किसके नाथ हो? एक के नाथ हो, लेकिन हमारी भावना है मनोज भैया कि आप तीन लोक के नाथ बनो। जगदीश जी, हमारी भावना है कि आप सब तीन लोक के नाथ बनो। तो तीन लोक के नाथ बनने के लिए तीन लोक के नाथ के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, उन पर विश्वास रखना पड़ेगा, उनके प्रति आस्था रखनी पड़ेगी। प्रिय बंधुओं, आराधना अविरहंति भवन्ति तथैव तथैव। प्रिय बंधुओं, सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि होगा वह निंदा नहीं करेगा। जो सम्यक दृष्टि होगा वह निंदा नहीं करेगा। किसकी? देव, शास्त्र और गुरु। देव, शास्त्र और गुरु। इसके अलावा भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु मिथ्यात्व का पालन नहीं करेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि होता है और यदि वह निंदा करता है तो क्या बन जाता है? परिंदा बन जाता है। क्या बन जाता है? परिंदा का मतलब समझते हो? पक्षी। पक्षी बन जाता है जो निंदा करता है। निंदा है क्या? आचार्य गुरुदेव हिंदी टीका में लिखते स्वीट पॉइजन। क्या है? मीठा जहर। निंदा करने वाला मीठा जहर दे रहा है तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारे कान में आकर के किसी ने किसी सम्यक दृष्टि की, रत्नात्रय धारी की यदि निंदा कर रहा है तो ये समझना कि तुम्हारे लिए जहर दिया जा रहा है। तुम्हें अपने कानों में एक बार जो व्यक्ति जहर खाता है वो एक बार मरता है, लेकिन जो निंदा का जहर पीता है वह बार बार मरण होता है। प्रिय बंधुओं, हमें अपने सम्यक दर्शन को संभालना है। ज्ञान संभल जाएगा, ज्ञान को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रिय बंधुओं, तलवार का घाव एक बार लग देता है, एक जन्म में निशान बना रहता है उसका। लेकिन श्रद्धा से रहित जो व्यक्ति है वह बार बार मारा जा रहा है। किससे रहित है? श्रद्धा से रहित है। किसी व्यक्ति को तलवार लग गई या किसी प्रकार का कोई पीड़ा हो गई तो क्या किया? अपन उसका इलाज करें। लेकिन आपके सम्यक दर्शन का ट्रीटमेंट, हर बीमारी का मैनेजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर में जो मिथ्यात्व फैला हुआ है उसका यहाँ पर परमानेंट इलाज। क्या है? ट्रीटमेंट नहीं होगा, यहाँ पर परमानेंट इलाज होगा कि कभी भगवान ऐसी भावना भाव कि भगवान कभी मेरे हाथ मिथ्यात्व के सामने ना जुड़े, कुगुरु कुदेव और कुशास्त्रों को मुझे नमस्कार ना करना पड़े। अब आता है चौथा अंग, उद्गुहन अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिनमें 3 अंगों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। चौथा अंग आता है उद्गुहन अंग। मन से, वचन से और काय से। किससे भैया? मन से, वचन से और काय से। मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं करना। जो कर रहा है उसकी अनुमोदना, जो करा रहा है उसकी अनुमोदना उद्गुहन अंगधारी कहलाता है। ऐसी परिभाषा समंत्र भद्र स्वामी ने रत्न करंड श्रावकाचार्य में दी है। अब आते हैं रेवती रानी का उदाहरण यहाँ पर आता है।
किसका उदाहरण आता है? रेवती रानी का नाम सुना है, जो उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुई। कौन से अंग में प्रसिद्ध हुई? उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुई। रेवती रानी आज हम सभी के बीच में नहीं है, ब्रह्म स्वर्ग में है। कहां पर है? ब्रह्म स्वर्ग में है, लेकिन फिर भी उसका नाम आज हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसका कारण वह सम्यक दृष्टि थी। कौन थी? यदि हम सम्यक दर्शन से परिपूर्ण हैं, तो हमारा नाम भी हमारे जाने के बाद में ऐसे ही किसी सभाओं में लिया जाएगा। तो रेवती रानी और राजा चंद्रप्रभ जाकर के आचार्य सुगुप्ताचार्य जी से दीक्षा ले लेते हैं। कौन? सुगुप्ताचार्य जी से राजा चंद्रप्रभ जी क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करते हैं। और जब राजा चंद्रप्रभ सुगुप्ताचार्य जी से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ समय पश्चात उनके मन में विचार आता है कि मुझे मथुरा आदि क्षेत्रों की वंदना करने जाना है। कहाँ जाना है? सुशील भैया, आपके मन में कभी विचार आता है कि मुझे इन क्षेत्रों की वंदना करने जाना है, और आप वंदना के लिए जा रहे थे, आपने आदि समिति श्री माता जी के पास आए और कहा कि माता जी हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं। तो समिति श्री माता जी जैसे वहां पर एक मुनिराज विराजमान थे, सुब्रत मुनि वहां पर विराजमान थे, और उन मुनिराज ने कहा कि क्षुल्लक जी तुम वंदना करने जा रहे हो, एक काम करना। सुगुप्ताचार्य ने कहा कि क्षुल्लक जी तुम वहां पर सुब्रत नाम के मुनि होंगे। कौन से नाम के? सुब्रत नाम के मुनि होंगे, उनके लिए हमारा नमोस्तु कहना, और उसी मथुरा नगरी में रेवती रानी होगी, उन्हें आशीर्वाद। अब मन में उथल पुथल मच गई सुशील भैया के, सुनील भैया, मन में उथल पुथल मच गई कि शिखर जी में इतने साधु हैं, इतने त्यागी व्रती हैं, तो मात्र सुब्रत मुनि के लिए और रेवती रानी के लिए आशीर्वाद क्यों भेजा? सुगुप्ताचार्य अब क्षुल्लक जी मन में विचार कर रहे हैं कि वहां पर भव्यसेन नाम के मुनि भी तो हैं, उनके लिए नमोस्तु क्यों नहीं भेजा? यहां से क्षुल्लक जी अपने मन में शंका लिए हुए, प्रश्न लिए हुए पहुंचते हैं। सुब्रत मुनि से जब मिलते हैं तो उन्हें गुरुवर सुगुप्ताचार्य जी का नमोस्तु कहते हैं, और सीधा क्षुल्लक मुनि भव्यसेन के कमरे में जाकर पहुंच जाते। किनके कमरे पहुंच गए? भव्यसेन। अब भव्यसेन के जब कमरे में पहुंचे तो भव्यसेन ने इनसे बात नहीं की क्षुल्लक जी से, बिना बात किए ही सोच का समय हो गया था, वे अपने नित्य क्रिया के लिए निकल जाते हैं। और जब भव्यसेन मुनिराज चर्या के लिए निकलते हैं, नित्य क्रिया के लिए निकलते हैं, तो क्षुल्लक जी विक्रिया से कुछ सिद्धियां हो चुकी थी क्षुल्लक जी की, तो वे अपनी उन सिद्धियों के बल से उस मार्ग को अंकुरित कर देते हैं, अर्थात घास आदि उस मार्ग में ऐसा बना देते हैं कि उन्हें पूरे में घास दिखाई दे। भव्यसेन मुनिराज को जंगल जाना था, वे उसी घास पर पांव रखते हुए नित्य क्रिया के लिए। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन की परीक्षा हो रही है कि भव्यसेन के लिए गुरु ने नमोस्तु क्यों नहीं भेजा है। भव्यसेन घास पर, हरी घास पर पांव रखते हुए जंगल के लिए चले जाते हैं। जैसे ही जंगल के स्थान तक पहुंचते हैं, ये इनके कमंडल का पानी विक्रिया से सुखा देते हैं। क्या कर देते हैं? भव्यसेन के कमंडल का पानी क्षुल्लक जी विक्रिया के द्वारा सुखा देते हैं। और जब विक्रिया से कमंडल का पानी सुखा देते हैं, क्षुल्लक जी मुनिराज शुद्धि कैसे करेंगे? भव्यसेन जी वे नदी के किनारे आकर के बहते हुए पानी से शुद्धि कर लेते मिट्टी आदि से।
उसके पश्चात में जब ये देखते हैं कि अहिंसा सम्यक दृष्टि का पहला गुण है अहिंसाणु व्रत, और फिर इनका तो महाव्रत है। क्या है? इनका तो महाव्रत है अहिंसाणु। तो फिर ये अंकुरित घास पर पैर रखकर कैसे जा सकते थे? ये कहने को तो भव्य सेन है, लेकिन इनका नाम अभव्य सेन रखना चाहिए। ऐसा श्रद्धान करते हुए वे वहां से निकल आते हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, वे समझ जाते हैं कि भव्य सेन के लिए नमोस्तु क्यों नहीं भेजा गुरुदेव ने। अब बारी आती है रानी रेवती की, वरुण राज की पत्नी रानी रेवती। अभी आगे आकर के एक मिथ्या दृष्टि देव का रूप बनाते हैं, नाना तरह का प्रचार प्रसार करते हैं। तो नगर के सभी श्रावक श्रेष्ठी उस मिथ्या दृष्टि देव की विक्रिया को देखने के लिए जाते हैं। तो कोई राजा के पास से रानी रेवती के पास आता है और कहता है कि हे रानी, भगवान तीर्थंकर का समोषण हमारे आज नगर में आया है, चलो। पूरा नगर उनके दर्शन हेतु चल रहा है, तुम भी चलो। रानी रेवती कहती है, नारायण 9 होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, तो ये तो हो चुके। अब 25वां तीर्थंकर नहीं होता है, तो ये समोषण कैसे लग सकता है? क्या यदि हमारे सामने आज ऐसी स्थिति हो जाए तो हमारी स्थिति क्या हो? हम तत्काल कौन कौन से देवता और कौन कौन से बाबा आते हैं, उन सबकी पूजा में अभी बहुत बाबा लोग चल रहे हैं, इसलिए प्रिय बंधु अपने श्रद्धान को संभालना है। रेवती रानी नहीं गई, और जब रेवती रानी नहीं गई तो वे छुल्लक जी रेवती रानी के पास में आए और आकर के उन्होंने सुगुप्ताचार्य का आशीर्वाद। तो प्रिय बंधु, कहने का तात्पर्य यही हमारा आपसे कि कहीं रेवती रानी की तरह हमारा सम्यक दर्शन स्थिर है कि नहीं है, कहीं हमारा सम्यक दर्शन बिखरा हुआ तो नहीं है, हमारा सम्यक दर्शन थोड़ा श्रद्धान इस तरफ, थोड़ा श्रद्धान उस तरफ, थोड़ा श्रद्धान कहीं, थोड़ा श्रद्धान कहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हुए लोग पाए जाते हैं कि माताजी थोड़ा थोड़ा सब जगह का देखना पड़ता है। हाँ, ऐसा कहते अपन कहो कि भैया मिथ्यात्व के पास नहीं जाना, एक नियम ले लो, कुछ भी त्याग मत करो, एक नियम ले लो कि हम मिथ्या गुरुओं की अर्चना नहीं करेंगे, हम उनके पास में नहीं जाएंगे, यदि मिलना भी पड़े तो जय जिनेंद्र के सिवा हम कुछ नहीं कहेंगे। एक रिस्पेक्ट जो अपन देते हैं अपने तरीके से। लेकिन जिनेंद्र देव, सच्चे देव, जिनेंद्र गुरु को जिस प्रकार से हम आस्था का केंद्र बनाए हुए हैं, उस तरह से स्थान हम किसी दूसरे को। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? सम्यक दर्शन एक दर्पण की भांति है। क्या है? दर्पण देखा कि नहीं देखा भैया? दर्पण देखा कि नहीं देखा संजय भैया? दर्पण देखा? अभी सब घर से आ रहे हैं, धोती दुपट्टे वाले छोड़ करके प्रदीप भैया तो देख के आए धोती दुपट्टा में भी, लेकिन बाकी दुपट्टे वाले भी और माता आप भी मंदिर आए तो मंदिर आने के पहले आपने दर्पण देखा था, चेहरा कैसा देखा था? जैसा था। अब आप उसे चेहरे के लिए यत्र तत्र सर्वत्र कोई टेढ़ा बना ले, कोई कैसा बना ले, कोई कैसा भी बना ले, तो दर्पण क्या करेगा? जैसा चेहरा तुम दर्पण के सामने लेकर के जाओगे, दर्पण वैसा ही। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन है, तुम जिसे पर विश्वास करोगे वैसा फल तुम्हें देने लग जाएगा। तुम मिथ्यात्व पर विश्वास करोगे तो मिथ्यात्व मिलेगा, और देव सा सच्ची देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करोगे तो वैसे तुम्हें सच्ची सच्ची अर्थात शाश्वत वस्तुएं प्राप्त होने लग जाएगी। किसकी प्राप्ति होने लग जाएगी? शाश्वत चीजों की, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। सूरज आकाश में रहता है। क्या रहता है सूरज? आकाश में रहता है कि धरती पर रहता है?
नाम की सूरज धरती पर है, लेकिन ज्योतिष रूप जो देव सूर्य है वह कहाँ रहता है? आकाश में। और जब सूरज आकाश में रहता है तो धरती पर सभी जीवों को प्रकाशमान करता है। क्या करता है? प्रकाशमान करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सूरज पर धूल फेंके, बात समझ में आई? यदि कोई व्यक्ति सूरज पर धूल फेंके तो क्या हो? उसी के ऊपर है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सच्चे देव शास्त्र और गुरु को पाने के बाद में भी यदि मिथ्यात्व का पोषण करता है, पालन करता है, तो क्या होगा? उसका ही नाश होने वाला, अर्थात उसके गुणों का नाश होने वाला है। प्रिय बंधुओं, हमें गुणों की रक्षा करने के लिए विचार करना है कि हम भटक कहाँ रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं पंख रहित पक्षी। कैसा भैया? पंख रहित पक्षी और श्रद्धा रहित व्यक्ति ऊंचाई नहीं पा सकता। ऊंचा बैठ सकता है, लेकिन ऊंचाई पाने के लिए तो श्रद्धा गुण को प्रकट करना पड़ेगा। पंख रहित पक्षी देखा? कभी नहीं देखा। जिस पक्षी के पंख ना हो और तड़फड़ा रहा हो तो क्या होता है? यदि आप उसके पास में पहुंच जाओ तो वो डर जाता है। आकाश में उड़ नहीं सकता वो अपनी आजादी को कोसों दूर पहुंच चुका है, वो पराधीन हो चुका है। उसी प्रकार से हमने जो भौतिक सुखों में मिथ्या मान्यता बनाकर के रखी है प्रदीप जी, उस मिथ्यात्व के कारण आज हम पराधीन हो चुके हैं। पर के आश्रित हमारा जीवन चल रहा है। बता दो ऐसी कौन सी क्रिया है जो आपके स्वाश्रित हो? है कोई ऐसी क्रिया? कोई ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे स्व का अर्थात आत्मा का ज्ञान करा रहा है? अभी आप प्रवचन सुन रहे, ये क्रिया आपकी चल रही है, स्वयं का ज्ञान कर रही है, स्वयं को संभालने की क्रिया चल रही है, स्वयं की भटकन को मिटाने के लिए क्रिया चल रही है। प्रिय बंधुओं, पर्वत से गिरेगा तो अस्थियां टूटेंगी, लेकिन जो श्रद्धा से गिरेगा वो रास्ता भटक जाएगा। क्या करेगा? यदि पर्वत से गिरा, पहाड़ से गिरा तो क्या हुई? अस्थियां टूटी, एक पांव टूटा, दूसरा पांव टूटा, कमर आदि आदि बहुत सारी चीजें। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से टूट जाएगा वो व्यक्ति रास्ता भटक जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जो रास्ता भटक गया है वो व्यक्ति कभी मंदिर पर पहुंच पाएगा क्या? बताओ तो। सामयिक कर रहे क्या? सामयिक तो नहीं कर रहा ना कोई भी। तो अपन रास्ते से भटके हुए हैं कि रास्ते पे चल रहे हैं? रास्ते को मात्र देख रहे हैं कि रास्ते पर चलने का भाव भी मन में ला रहे हैं? हमारी स्थिति कहीं उस बंदर का खेल दिखाने वाले व्यक्ति की तरह तो नहीं है कि बंदर एक, आप लोग ने एक वो नाटक और देखा होगा, वो धागा से पकड़ के कठपुतली वाला जो डांस दिखा देते पहले, तो हमारी स्थिति कहीं कठपुतली के डांस दिखाने वाले की तरह तो नहीं है। हमारे विभाव परिणाम मुझे संसार में परिभ्रमण करा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे। जैसे कठपुतली का डांस कराने वाला व्यक्ति नहीं दिखता है, कठपुतली हाथों में धागा फंसा रहता है, वो बस वो व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी भ्रमण कराने वाला तो मिथ्यात्व ही है। प्रिय बंधुओं, यदि हमें संभलना है तो हमें सम्यक दर्शन को संभालना पड़ेगा, सम्यक दर्शन गुण को संभालना पड़ेगा। और जब सम्यक दर्शन गुण को संभालोगे तो क्या होगा? हमारा जीवन समझ जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन समझ जाएगा।
जिनवाणी। जिनवाणी वही है जिसे सुनकर के राजा सैनिक को छाया सम्यक दर्शन हो गया। मान स्तंभ वही है जिसे देख करके गौतम गणधर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बदला कुछ भी नहीं है। जल आकाश से गिरता है तो नदी अपने रूप ग्रहण कर लेती है, नाले अपने रूप ग्रहण कर लेते हैं, कुआं अपने रूप ग्रहण कर लेता है, समुद्र अपने रूप ग्रहण कर लेता है। वही जल जाकर के सांप के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है। वही जल जाकर के कपूर के केले के पत्ते पर गिरता है तो कपूर बन जाता है। वही जल जाकर के यदि शक्कर में पड़ जाए, गन्ने पे पड़ जाए तो शक्कर बन जाता है। प्रिय बंधुओं, सम्यक दर्शन वही है, वही उपदेश है जो तीर्थंकरों ने दिया था। मात्र श्रद्धान हमें करना है। यदि हम मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन वह ज्ञान सब की तरह तो नहीं बन रहा है। सर्प की तरह विष को तो देने वाला नहीं है। वही जल कहीं कपूर रूप परिणत होकर के ठंडक देने वाला तो नहीं है। किस रूप में हमारा ज्ञान परिणत हो रहा है। बाकी यदि फोकस करना है, आप भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्पष्ट दिखाई दे, थोड़ा और आकर्षण आ जाए इस प्रतिमा के लिए, तो आप क्या करते हैं, एक लाइट जला देते हैं, जिससे दूर के व्यक्ति को भी प्रतिमा एकदम बहुत अच्छे से दिखे। उसी प्रकार से आपको फोकस मात्र एक चीज पर करना है कि मेरा सम्यक दर्शन किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, मेरा श्रद्धान कहाँ पर है। कहीं हमारा ज्ञान अपने नाले के पानी की तरह तो नहीं बह रहा है, क्योंकि कसाय आएंगी, कसायों का कचरा आएगा, लेकिन तुम्हारी विशेषता होनी चाहिए। रानी चेलना जैसी सम्यक दृष्टि नारी यदि इस पंचम काल में हो जाए तो घर घर में राजा सैनिक हो जाए। रानी चेलना जैसी रानियां होना आवश्यक है। हम कहते माता जी हमारे घर वाले मंदिर नहीं आते। रानी चेलना जैसी रानियां यदि तत्व ज्ञानी हो जाएंगी, हमारे यहाँ की सब जो महारानियां हैं, रानी तो वो थी, आप महारानी हो, और यदि आप तत्व ज्ञानी हो गए तो इनको ज्ञान कराने में समय नहीं लगेगा। इनको धर्म पत्नी नहीं कहते, आपको धर्म पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं? आपके नाम के आगे धर्म पत्नी शब्द लगता है। तो प्रिय बंधुओं, हमारा मात्र आपसे इतना ही कहना है, कहने को बहुत है, सुनाने को बहुत है, जीवन भर सुनाएंगे तब भी जो जिनवाणी जिनेंद्र देव ने दी है वह समाप्त नहीं होगी। इसलिए आज का आपका नियम है कि अभी तक हमने पंचतंत्र की कहानियां सुनी हैं और पंचतंत्र की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आज से हमारे घर में पंच परमेष्टि की कहानियां होंगी और पंच परमेष्टि की कहानियां सुनाई जाएंगी। तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा समाज शुद्ध बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की